से स्वागत है बच्चों। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, वो है जग और ग्लास का चित्र। तो इसके लिए जो है हमें चाहिए है शेडिंग के लिए जो है आर्ट लाइन की पेंसिल होती है आती है बच्चों। इसके अलावा भी और दूसरे ब्रांड भी आते हैं, आप उसमें से भी कोई से भी परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो डोम्स है, कैमलिन है। तो मुझे आर्ट लाइन पसंद आता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। बच्चों ये आर्ट लाइन की पेंसिल जो है वो 6 पेंसिल का सेट होता है, जिसमें HB, 2B, 4B, 6B और 8B और 10B, ये इस तरीके से जो है 6 पेंसिल्स होती हैं। जिसमें से HB पेंसिल बच्चों सबसे सॉफ्ट होती है, तो उसी के द्वारा हम सॉफ्ट होने के कारण इसी से हम ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। पूरा चित्र हम अभी इसी से ड्रा करेंगे। इसके बाद जो है उसमें फिर शेडिंग के लिए जो है 2B, 4B ये सब पेंसिल यूज़ की जाती हैं। 10B पेंसिल जो होती है वो सबसे ज़्यादा डार्क होती है, तो जिस तरीके से B के नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे पेंसिल जो है वो ज़्यादा डार्क होती जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये अपनी पेंसिल्स, एक साफ़ सुथरी इरेजर चाहिए है बच्चों, और स्केल का प्रयोग कीजिएगा। आप जिस दिन एग्ज़ाम हो आपका, तो उस दिन जो है आप कुछ चीज़ें ज़रूर लेके जाइएगा, जैसे स्केल हो गया और कंपास हो गया। साथ ही जो है आप प्रोटेक्टर भी ले जा सकते हैं, उसका भी यूज़ हो सकता है। और उसके अलावा रुई कॉटन भी रख सकते हैं आप, या तो बर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए, या ब्लेंडिंग टूल्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप सादी सफ़ेद रुई रख सकते हैं, या तो फिर साफ़ सुथरा कपड़ा भी रख सकते हैं। कपड़ा सफ़ेद होगा तो अच्छा रहेगा, या तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं यूज़ करना है आपको, वरना आपकी ड्राइंग जो है वो उसमें शेडिंग जो है अच्छी नहीं आएगी, गंदी हो जाएगी। उसके बाद फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जग बनाना। तो जग के लिए बच्चों, चूँकि इसके लिए एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप चित्र बनाएंगे वो चित्र आपका 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो आपको स्केल जरूर रखनी है अपने पास में। 15 सेंटीमीटर जो है आपको बनाना, तो उस हिसाब से आप चित्र बनाइएगा। तो आपका जग जो है वो 15 सेंटीमीटर का बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जग के लिए जो है HB पेंसिल आप यूज़ करिएगा बनाने के लिए। तो ये HB पेंसिल ले ली है हमने, और यहाँ पर जग ड्रा कर रहे हैं। तो इसके लिए हल्के, जब भी आप प्रयोग कीजिए, स्टार्ट करिए अपना चित्र बनाना, तो हल्के हाथ का ही प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जग ड्रा करने के लिए ये यहाँ पर 15 सेंटीमीटर बनाना, आप उससे बड़ा भी बना सकते हैं, मगर छोटा नहीं होना चाहिए चित्र। तो ये मैंने ले लिया है, पर लगभग जो है वो 15 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और एक लाइन हमने बड़ी बनाई है, दूसरी लाइन जो है वो हम थोड़ा सा छोटी लेके चल रहे हैं, वो इतनी लगभग है। अगर हमने एक 15 लिया हुआ है तो दूसरी लाइन समझ लीजिए आप लगभग जो है वो 11 या 12 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। इतना आप ले सकते हैं, ठीक। और इसके बाद ये हमने थोड़ा सा टेढ़ा 2 लाइन रखी हुई हैं, दिख रही हैं आपको, देखिए स्पष्ट। अभी जब फाइनल चित्र बनेगा तो उसमें समझ में आएगा ज़्यादा। तो ये 2 लाइन हमने ले ली है। अब इसके बाद जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा हम ओवल का अंडाकार शेप देंगे उसके लिए। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को ऊपर जो है थोड़ा सा ओवल टाइप का शेप देना है। तो यहाँ पर आप जो है ऐसे हल्के हाथ से जो है दीजिएगा पहले शेप, ताकि अगर आपका जब शेप सही आ जाएगा तो ही आप उसको फाइनल करिएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इसका हल्का हल्का शेप जो है वो हल्के हाथ से दे दिया है, और अंडे के जैसा शेप रहना चाहिए, ताकि ये लगे कि हाँ बनाओ। इसी तरीके से बच्चों, ये नीचे जो है, नीचे का पोर्शन में भी आपको जो है ये दोनों पॉइंट जो है उसको मिलाना है। तो उसके लिए आप जो है हल्का सा गोलाई देते हुए, आप सीधी रेखा ना करते हुए, क्योंकि जग जो होता है वो थोड़ा गोला शेप में होगा, तो इसलिए उसको थोड़ा गोलाई देते हुए जो है आप इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद इसका हैंडल हमें बनाना है। तो हैंडल बनाने के लिए जो है जो है 2 आप यहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ तक है आपका, तो थोड़ा सा जो है दूरी लेके जो है 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरीके से वही नाप जो है लगभग लेते हुए यहाँ नीचे का भी नोट कर लिया आप लोगों ने। तो सबसे पहले हम जो है अंदर वाला बना लेते हैं, उसको भी एकदम हल्के हाथ से बनाइएगा बच्चों, ताकि जो है इसके लिए आप जो है वृत्त का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाप लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है, अगर आप सही शेप नहीं बना पा रहे हैं हल्के हाथ से, तो उसके लिए आप वृत्त का प्रयोग कर सकते हैं, या चांदा भी रख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों ये देखिए, इस तरीके से आपको लाइन देते हुए जो है इसका हैंडल बनाना है, हैंडल ड्रा करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये दूरी लगभग बराबर रहे, ये हमारा हैंडल जो है लगभग बन गया है। आपको दिख रहा होगा बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने हल्के हाथ से ड्रा किया हुआ है। अब इसके बाद जो है आपको ये हमारा चित्र जो है लगभग हमारा बन गया है। अब हमें इसे फाइनल देना है। तो इसके लिए जो जहाँ फाइनल टच देने के लिए आप जो है वो 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने 4B पेंसिल यूज़ की हुई है। इससे जो है अब हम इसको जो है फाइनल टच देंगे। तो इसके लिए ड्रा कर लिया है हमने।
ये इसके बाद जो है आपको यहाँ दूसरी वाली जो लाइन ये आपकी जा रही है ये भी आपको बनानी है। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। तो इसको आप अब डार्क बोल्ड कलर, चूँकि हम 4B पेंसिल ले रहे हैं तो आप आउटलाइन बना रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आउटलाइन जो आपकी है वो हिले ना, और एक जैसी लाइन रहे, एक स्ट्रोक में बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो है ये देखिए, अब यहाँ पर चूँकि ये हम लोगों ने इसको शेप आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोगों ने डार्क कर लिया है। अब यहाँ पर जो है चूँकि यहाँ से हम लोगों ने हैंडल दिया हुआ है, ये वाली लाइन आपको नहीं करनी है, ये हैंडल जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप डार्क कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है जिसका हैंडल वाला पार्ट है उस पर आप जो है थोड़ा डार्क करिएगा। ये देखिए समझ में दिख रहा होगा आपको, ऐसे आपको करना है। नीचे वाले पोर्शन में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसको ऐसे थोड़ा सा गुड़ाई देते हुए जो है आपको शो करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ही आपको बनाना है। ये देखिए इस तरीके से ये आपका हैंडल इसका जग का बन गया है। तो ये आपका जग जो है वो कंप्लीट जो है वो ड्रा हो गया है। अब इसमें जो है आपको शेडिंग वर्क करना है। तो शेडिंग करने के लिए आपको पता है कि पेंसिल किस तरीके से पकड़ी जाती है, तो हम 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे, और कहीं जहाँ डार्क हमको शो करना है वहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क के लिए जो है 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में 2B पेंसिल यूज़ करने जा रहे हैं। 4B 2B, हाँ ये 2B पेंसिल के द्वारा जो है हम शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। शेडिंग करने के लिए आपको, चूँकि यहाँ पर जग की लंबाई लंबे में जग दिख रहा होगा आपको, तो इसमें शेडिंग करते समय जो है आपको लंबाई में करना है। पेंसिल जो है आपको ऐसी ना पकड़ करके ऐसे प्रयोग करनी है, पकड़नी है। तो यहाँ पर हम जो है ऐसे आपको शेडिंग देना है। देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको जो है ये यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो पूरी शेडिंग करनी है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने शेडिंग कर ली है। थोड़ा सा बीच में जो है पूरा लगातार शेडिंग नहीं करनी है, बीच में थोड़ा सा जो है वाइट जो है आपको छोड़ना है। इसका बीच यहाँ पर एक पूरी लाइन जो है वाइट से छोड़ देना। फिर यहाँ बीच वाले हिस्से में आप शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने शेडिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो है जो इधर तरफ का हिस्सा है इसमें भी आप शेडिंग करिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है एक हम शेडिंग कर रहे हैं। कुछ जगह जो है हम लोग अभी तो हम लोगों ने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, 2B पेंसिल के माध्यम से शेडिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर जो है हम थोड़ा डार्क करने के लिए कहीं कहीं जगह पर वो अभी हम पहले 2B का यूज़ कर लेते हैं, इसके बाद जो है ज़्यादा डार्क वाली पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो ये जब ये हैंडल भी आप बच्चों बनाएंगे तो इस पर भी ऐसा करिएगा कि एक तरफ एक हिस्सा जो है डार्क करिएगा। ठीक है, जो अंदर का तरफ वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा डार्क शेडिंग कीजिएगा, और बाहर वाले हिस्से में जो है वो थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा जो है वो एकदम वाइट छोड़ दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ किया, बीच का हिस्सा वाइट छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है एक हल्की सी और शेडिंग हम लोगों ने की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से शेडिंग हो गई है। अब ऊपर वाला जो जग का ये ऊपरी हिस्सा है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये ऐसे थोड़ा सा इसको जो है आप तिरछा कीजिएगा। तो एक इस तरीके से शेडिंग कीजिएगा, थोड़ा छोड़ते हुए ऐसे। इतना हिस्सा जो है वो डार्क हो जाएगा, और इतना हिस्सा आप छोड़ के फिर यहाँ हल्की शेडिंग आप दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको बच्चों 4B पेंसिल यूज़ करते हुए 6B मान लीजिए ले रहे हैं, थोड़ा डार्क करने के लिए, डार्क दिखाने के लिए। तो यहाँ पर 6B पेंसिल ले रहे हैं। इसमें डार्कनेस आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है। अभी हम लोगों ने ब्लेंडिंग नहीं की है, केवल सिर्फ अभी पेंसिल के माध्यम से शेडिंग कर रहे हैं। तो जो आउटर एरिया है उसमें हमने थोड़ा सा और डार्क करने के लिए, दिखाने के लिए हमें इसमें जो है वो क्या किया है, इसमें और 6B पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। यहाँ वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हम डार्क कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, इसके लिए 6B पेंसिल का यूज़ करते हुए आपको डार्क करना है।
देखिए ये देखिए, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा शेडिंग। इस प्रकार से ये हमारा जग बन गया है, रेडी हो गया। अब हम इसमें ब्लेंडिंग का काम करेंगे। यहाँ थोड़ा सा और हल्की शेडिंग कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरीके से। अब ब्लेंडिंग का काम करना है हमें बच्चों। इसके लिए आप ये जो है ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहें तो कॉटन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हल्के हाथ से जो है वो क्या करना है आपको, जो आपकी लाइनिंग वाली जो आपने स्ट्रोक दिए हुए हैं शेडिंग के लिए, तो उसको आपको ब्लेंड करना है। उससे काफ़ी अंतर आ जाएगा, आप खुद डिफरेंस समझ में आएगा आपको बच्चों, ऐसे करके। ठीक, बस ये देखिए इस तरीके से आपका ये जो है वो जगह आपका बन करके तैयार हो गया है। आउटलाइन चूँकि थोड़ा सा डल हो गई है, तो इसके लिए हम थोड़ा आउटलाइन फिर से कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपकी आउटलाइन थोड़ा सा डल हो गई है, तो आप इसको फिर से कर सकते हैं। अब ये चूँकि जग है आपका, यहाँ पे भी थोड़ा सा आउटलाइन गड़बड़ हुई थी, तो यहाँ पे हम इसको फिर से कर ले रहे हैं आउटलाइन। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये आपका जग जो है वो बन करके रेडी हो गया है। क्योंकि जग कहीं जगह पे ही रखा होगा, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी आप शेडिंग कर दीजिएगा, हल्की सी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी हल्की सी आप ब्लेंडिंग कर दीजिएगा। देखिए, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका पूरा जग जो है वो बन करके तैयार हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें हम कुछ नया और इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।